जिनवाणी विराजमान करेंगे। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय ओज प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। अरहंत भाषियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शिरसा। पयाणी सुबारह कोड़ि सयेण, सुलख 83 ज्योति भरेण। 658 पंच वियाणी, सयापण मामी जिणिंद वाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। कल शुद्ध पंचमी का पावन पर्व था। जगह जगह गोष्ठियां हो रही है और ये पर्व बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। हमने भी इस पर्व के अवसर पर द्वादशांग के बारे में परिचय प्राप्त करने की भावना भाई है। कल हमने प्रीति जी यहाँ पर दिन में जो श्रुत स्कंद जिसको कहते हैं उसके बारे में परिचय प्राप्त करने का प्रारंभ किया था, चर्चा हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है अशोका जी कि जिनवाणी माता कहते हैं, है ना, जिनवाणी को माता कहा गया। लेकिन धवला जी में जब हमने स्वाध्याय किया और पहली पुस्तक का मंगलाचरण था, हमारे मुग्धा जी को पता है 12 अंग गिज्जा, याद है? कुछ याद है? बोलिए, अगर याद है तो बोलिए। 12 अंग गिज्जा, 12 अंग गिज्जा, वियलियमल मूढ़ दंसनुत्तिलया, विविहवर चरण भूसा, पसियौ सुय देवया सुयिरम। जिनागम में आपको क्या बताऊं, हर जगह जिनवाणी माँ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्ध देवता का है। इसको कहा शुद्ध देवता को भी किया। और वो कैसा शुद्ध देवता, उसके अंग कितने? 12 तो अंग है, शरीर में अंग होते हैं। शुद्ध देवता को बनाया और उसके सिर पर कौन सा तिलक लगा हुआ? सम्यक दर्शन का तिलक लगा हुआ है। मतलब ये जो अभी आपने बोला ना मुग्धा जी, है ना, ध्यान से सुनना। देखो मुग्धा जी फिर बोलेंगे एक बार, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। बोले 12 अंग गिज्जा, बोलो। 12 अंग गिज्जा, वियलियमल मूढ़ दंसनुत्तिलया, विविहवर चरण भूसा, पसियौ सुय देवया सुयिरम। ये शुद्ध देवता की उपमा दी गई। कहां पर दी गई है? हर जगह। कहां पर? जिनागम में हर जगह क्या दिया था? जिनवाणी माँ की उपमा दी जाती है। यहाँ किसी ने शुद्ध देवता की उपमा दी गई। उसके अंग किससे बने? 12 अंग से उसका शरीर बना हुआ। किससे बना हुआ? सिर पर कौन सा तिलक लगाया है? उसने सम्यक दर्शन का तिलक लगाया है। वो तिलक कौन सा है? केसर का है कि चंदन का है कि किसका है? कि वो मल रहित है। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग और जो 8 दोष और 25 दोषों से सम्यक दर्शन ना, उस मल 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मद, अपन बोलते ना, इन मलों से रहित उसका तिलक लगा हुआ है। अच्छा, उसने आभूषण कौन से पहन रखे हैं? इतना बड़ा देवता है तो कुंडल उंडल धारण करने होंगे। कौन से आभूषण पहन रखे हैं? चारित्र के आभूषण पहन रखे। किसने पहन रखे? चारित्र के आभूषण। चारित्र के आभूषण पहन रखे उसने। मतलब उसके गहने कौन से? चारित्र के आभूषण है। और ऐसा जयवंत रहे श्रुत देवता। क्या मतलब? वो जयवंत कैसे रहेगा? जय बोलने का, रोज जय बोलने का, हर मंदिर में जयकारा लगाने का, शुद्ध देवता की जय हो, जय हो। देखो उन्होंने भी, धरसेन आचार्य ने भी जब 2 बैल देखे थे ना और सपना टूटा था, तो उन्होंने जयऊ सुय देव या, उन्होंने जो ना श्रुत देवता जयवंत वर्तु, ये अब याद आया, वहां पर आया था धरसेनाचार्य को। इसलिए धवला टीका में उसको श्रुत देवता कहा है। क्या कहा उसको? श्रुत देवता कहा। आपने ध्यान दिया अशोका जी? अपन हमेशा जिनवाणी माता कहते हैं। अब में अपन ने धवला की पहली पुस्तक में मंगलाचरण 6 पद का है। दूसरे पद में आशा बहन उसको नमस्कार किया, शुद्ध देवता को, जिनवाणी माँ को नहीं कहा।
शुद्ध देवता को कहा। पहली बार अपने को ऐसा लगता है कि यह धवला में जिनवाणी मानी कहकर शुद्ध देवता कहा। और ये कैसे कहा, आज संबंध भी बैठ गया इसका कि धड़सेनाचार्य को जब सपना आया था, बेल आया तो जय शुद्ध देवता, शुद्ध देवता जयवंत रहो। तो ये 12 अंग शुद्ध देवता के हैं। कल हमने मंजुला जी इसका प्रयास प्रारंभ किया था। जय श्री राम, आपको कुछ अंग के नाम याद है? पहला अंग कौन सा था? हाँ बता रहे हमारे। दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा स्थानांक था, चौथा संवायंग। मतलब अगर किसी को 12 अंग याद है तो बोल सकते हैं 4 अंग तो अपन ने याद कर लिए। अपन अपने पास में पुस्तक को तो देखकर भी बोल सकते हैं। आप बोलिए, आप बोलो 12 अंग का नाम बोलो। जयशीष आप बोलिए। सूत्रकृतांग, स्थानांग, संवायांग, व्याख्या प्रकृति, ज्ञातु कथा धर्मथांग, अनुत्तरोपादक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवाद। अपन इसको देखकर भी बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आचार्य, संवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञातु धर्म कथांग, उपासकाध्यान, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपादक दशांग, प्रश्न व्याकरण, व्याकरण, विपाक अंग और दृष्टिवाद। 12 अंग होते हैं ना। बोलिए अशोका जी, बोले अशोका 12 अंग के नाम बोलने हैं। पहला आचारंग, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा जो है समवायांग, फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात कथांग, ज्ञात धर्म कथा, ज्ञात धर्म कथा। अच्छा जी, ज्ञात धर्म कथा, उपासकाध्यायांग 7वां, जिसमें 11 प्रतिमाएं हैं। 8वां अंतःकृत दशांग, 9वां अनुत्तरोपादिक दशांग, 10वां विपाक सूत्रांग, 11वां प्रश्न व्याकरणांग, 12वां दृष्टिवादांग। बहुत बढ़िया, मतलब अपन ने 12वें याद कर लिए थे, ठीक है ना। अब अपने को इनके नाम कल अपन ने याद किए थे, क्या थे कि पहला और 17, 7वां एक साथ याद किया था अपन ने। पहले अंक का नाम क्या था आशा बहन? आचार अंग। 7वें अंक का मतलब क्या था? उपासक अध्ययन। तो पहले अंग में मुनि का वर्णन किया गया और 7वें में श्रावक धर्म का वर्णन किया। और चाहे तो 2 प्रकार का होता, कौन सा होता है? मुनि धर्म और श्रावक धर्म। पहले अंग में कौन सा किया? 17 याद किया। पहले अपन ने क्या याद किया? 17 याद किया। 17 में कौन सा है अश्विन? कौन सा? थोड़ा अपन ये अपन पूजा करते हैं, विषय हो सकता है आपको प्रारंभ में थोड़ा रुचिकर नहीं लगे, लेकिन जिनवाणी के ऐसे विषयों की चर्चा कम होती, क्लास कम लगती है। जैसे आशा बहन आप देखो 14 गुणस्थान की क्लास तो लगती रहती है। आप कब से कर रहे हैं? हमारे प्रीति जी सन्मति स्वाध्याय मंदिर में जो वो होता ना, सन्मति संस्थान में जब हुआ था, उससे जो है लगातार गुणस्थान की क्लास चल रही है। 14 मार्गणा की क्यों नहीं चलती? 14 मार्गणों की चले, वो चले, है ना। मतलब चलनी चाहिए। 14 मार्गणा भी है उसी जीवकांड के, उसी के आधार से अपन चला रहे हैं। 20 प्ररूपणा की चलनी चाहिए, अलग अलग चलनी चाहिए, जगह जगह चलनी चाहिए। तो ये द्वादशांग जिनवाणी का बहुत अपन इसकी पूजा करते हैं, जिनवाणी माता के, इसका बच्चे का थोड़ा परिचय प्राप्त करें। यही हमारा शुभ पंचमी मनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो हमने द्वादशांग का देखे तो 12 अंक के नाम थे। और मैं तो मुकेश जी भाई साहब रोज दुकान पर बैठ के बोलना चाहिए, आचारांग, सुकृतांग, स्थानांग, समवाय, व्याख्या प्रगति। लेकिन इसको नाम कैसे याद कर रहे हैं? अपने याद किया पहले 17 क्यों? पहला क्या है? आचारांग है। और 7वां कौन सा? उपासक अध्ययन। मुनि धर्म और श्रावक धर्म का जिसमें वर्णन किया है 17 नंबर पर आ गए। अब कल आप थे, पिताजी नहीं थे। आचार्य में कितने पद होंगे? अच्छा, मुनिराज कौन होते हैं? 18,000 शीलों के स्वामी होते हैं। हमने छड़ा लगे पहले 18 सहस शील धर चिद ब्रह्म में नित्य रमी रहे। तो आचार्य में कितने पद है? 18,000 पद है। लो, मुनि 18,000 शील के स्वामी होते हैं और आचार्य में कितने पद है? 18,000 पद है। और 7वां क्या है? उपासक अध्ययन। श्रावक के कितनी प्रतिमा होती है? 11। और ये 7वां अंग है तो 11,70,000 इसमें वर्णन है। इसमें कितने पद है? 11 प्रतिमा है और 7वां अंग है तो 11,70,000 पद है। मतलब याद करने के लिए आशा बहन आपको याद हो सकता है। और इसको हम कौन से क्रम से याद कर रहे हैं? अनुपुरी से कर रहे हैं, पश्चातानुपुरी से कर रहे हैं कि यत्र तत्रानुपुरी से? यत्र तत्रानुपुरी से कर रहे हैं। अपने पढ़ा ना, अनुपुरी 3 प्रकार की होती। कौन सी होती है? भगवान से आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक नाम बोले ये अगर महावीर से लेकर आदित्य बोले पश्चातानुपुरी। पहले चंदा प्रभु भगवान, फिर शांतिनाथ भगवान, इसको यत्र तत्रानुपुरी। जब भी कोई विषय के नाम याद
सुनो, नाम याद करने हो, कठिन हो, तो या तो उनको यत्र तत्रानुपूर्वी से करने का है, या उसको ब्रेक करके, चाहे 47 नहीं हो, 47 शक्ति हो, इसका याद करने का तरीका है यत्र तत्रानुपूर्वी ग्रुप बना बनाकर याद करना। कैसे करना? यत्र, एक बार याद हो गया आशा बहन, तो उसके अंदर आपको स्वयं याद हो जाएंगे। ठीक है मंजुला जी, बात तो कहना है। तो अपन ने अशोका जी 17 में क्या याद किया? उपासक अध्ययन। अशोका जी बोल रहे हैं दिल्ली से, उपासक अध्ययन। आचारण और उपासकाध्ययन, अच्छा, उसमें जो है अब आपको याद करना है 89। क्या करना है आपको? याद करना है 89, 8वां और 9वां याद करना। दोनों में क्या है, आपने सुनेंगे जैसे पांडव थे, पांडव, उनमें से उपसर्ग करके क्या होते, 3 पांडव चले गए मोक्ष में और 2 पांडव चले गए अनुत्तर में। पता ना सबको, 3 पांडव चले गए। ये कौन से भगवान के काल में गए? नेमिनाथ भगवान का। किसे गए? नेमिनाथ भगवान के काल में गए। ऐसे 24 तीर्थंकर के, हर एक तीर्थंकर के काल में 10 मुनि उपसर्ग, घोर उपसर्गों को सहन करके, अपन ने होता ना सुकौशल मुनि ने कैसे, मतलब घोर उपसर्गों सहन करके 10 ने निर्वाण को प्राप्त किया और 10 जो है अनुत्तर में जाकर उत्पन्न हो गए। तो 8वें और 10वें का नाम वही है, उनमें उन्हीं का वर्णन। कुल कितने वर्णन होगा? 240 का। एक तीर्थंकर के कितने हो गए? 10। मंजुला जी बिल्कुल पक्का हो जाएगा हमारे साथ में स्वाध्याय करने में, आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी प्रीति जी। मतलब हर एक तीर्थंकर में, जैसे पांडव गए नेमिनाथ भगवान में गए, ऐसे 10 मोक्ष गए उपसर्गों सहकर, और 10 ही कहां गए? अनुत्तर विमान उत्पन्न हुए। तो एक तीर्थंकर में 10, तो 24 में कहते 240। तो 240 उपसर्ग सहन करके जो मोक्ष में गए उसका जिसमें वर्णन वह एक, और दूसरा अनुत्तर में गए 240 उनका वर्णन, इसको बोलते हैं 89। तो 89 में क्या आ गया अपना? देखो ये आ गया अंतकृत दशांक। पहले नाम क्या? 8वां कौन सा? हाँ, 8वीं पृथ्वी पर चले गए, जो उपसर्ग सरकर 8वीं पृथ्वी पर चले गए, अंतकृत दशांक, जिन्होंने अंत ही कर दिया ऐसे 10। ये याद रहेगा 8वां कौन सा लेना। और 9वां कौन सा है? अनुत्तरोपाधि, जो कि नव अनुदिश के ऊपर, मतलब होता है ना, मतलब अनुत्तर कहाँ है? 9 के ऊपर है, तो उसका नंबर 9 पर है। अब ये याद हो गया, आज 89 याद हो गया। पहले कितने याद हुआ था? 17। आज कौन से याद किए ममता जी? मैं पूछने वाला हूं आपसे। 89 के। 89 मतलब क्या? अंतकृत दशांक, मतलब जो 8वीं पृथ्वी के ऊपर चले गए, ऐसे कितने? 10 है। और अनुत्तरोपाधि कितने हैं? 9 है। उसके अंदर भी 10 गए, हर एक तीर्थंकर के काल में गए। इस प्रकार से हमने 4 अनुयोग का, 4 अंक का नाम याद कर लिया, 17 भी याद कर लिया और 89 भी कर लिया। अच्छा, आपको पता है दूसरे का नाम अभी जयश्री श्रावण बताया गया था, सूत्र कृतांग आया था। क्या आया था? सूत्र कृतांग आया था। और जयश्री 12वें अंक के भी 5 भेद हैं। कौन कौन से? हम फिर से बोलेंगे, कोई बात नहीं। परिकर्म, बढ़िया। सूत्र, ये लिखना है, जो लिखेगा वो याद करेगा। अब यहां पर जो दृष्टिवाद अंक का जो भेद है, दूसरा सूत्र, और यहां पर सूत्रा अंग, दोनों में अंतर है। वो क्या है? वो तो 12वें अंग का भेद है, मतलब 12वें अंग का भेद है। और ये क्या? दूसरे अंग का नाम है सुतकथान। और किसके बाद में आया ये दूसरा? किसके बाद में आया? आचार अंग का। आचार अंग का। अच्छा, धागा क्या काम करता? सूत्र का एक अर्थ होता है धागा। आचार अंग के बाद में सुतकथांग आया, तो बिना देखे राजू जी बताइए कि क्या अर्थ होगा? अरे मुनिराज का जो चारित्र का वर्णन किया ना, वो टूटे नहीं। धागा क्यों बांधते मोती में? मोती बिखरे नहीं। मतलब सुतकथांग में क्या बताया गया होगा कि भैया आपको जो किस प्रकार की शुद्धि करते हैं, किस प्रकार से पर समय समय से बचना, ये सब बातें मैंने मुनियों, मतलब ये कहो कि पर्याय विशुद्धि का संयम का वर्णन होगा। किसका होगा? पर्याय। आपको याद है पर्याय विशुद्धि संयम किसे कहते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? जो उसमें हो जाता है ना, पर्याय विशुद्धि बोलते हैं ना, जो अपन सात्विक स्थान, नहीं, छेदोपस्थापना, सॉरी, पर्याय छेदोपस्थापना चारित्र का वर्णन। क्या हुआ कि सात्विक गुण स्थान से जब मुनिराज शुभोपयोग में थे और अपन किसमें आए? छठे में आए, तो शुद्ध उपयोग से छेद हुआ और शुभ उपयोग में आया और वापस में जाए, उसका नाम होगा छेदोपस्थापना। तो मुनिराज कौन होते हैं? हर महीने में मैं उसको याद करता हूँ, छेदोपस्थापना। तो कैसे हर छठे सातवें झूलते रहते हैं, तो उस प्रकार से उनके किस प्रकार से कोई अत्याचार लग जाए, कुछ कर दे, ये दूसरे सूत्र में अंतर हुआ। तो पहला क्या हो गया था? आचारंग था। दूसरा क्या था? सूत्रकथांग था। उसमें सूत्रकथांग में क्या आएगा? ये सूत्रकथांग दृष्टिवाद का जो अंग है उससे अलग है,
इसके अंदर जो मुनि का वचरण किया है, उन्हीं के द्वारा उनको कैसे उनके आचरण में धागों में पकड़ के रखे हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया। चलिए आइए हम आज थोड़ा उसका अध्ययन करते हैं, थोड़ा दोनों तरफ से विषय बढ़ाएंगे हम। हाँ, हमको पढ़ना था यहाँ पर सूत्र कथांग। हाँ पढ़िए, अशोका जी पढ़िए सूत्र कथांग। सूत्रयति सूत्रयति कौन पढ़ सकता है? प्रीति जी पढ़ सकते हैं, पढ़िए, जो पढ़ सकता पढ़िए। यहाँ से पढ़ लेती हूँ सर। सूत्र यदि अर्थात संक्षेप से अर्थ को सूचित करे, कहे ऐसा, हाँ उसका जो परमागम वह सूत्र है, उसके अर्थ प्रथम अर्थात कारणभूत ज्ञान का विनय आदि निर्विघ्न अध्ययन आदि क्रिया विशेष वे जिसमें वर्णन किए हैं, अथवा सूत्र द्वारा किया हुआ धर्म क्रिया रूप व समत परमत का स्वरूप क्रिया रूप विशेष वह जिसमें वर्णन किया है, वह सूत्रकृत नाम का दूसरा अंग है। देखो मुनिराज के जो आचरण क्या था, मुनिराज के आचरण में आपको पता क्या था? उसके प्रश्न याद है? किसी याद नहीं है? आचरण के बोल याद है आपको? मुझे याद है, हमने आपको एक बार बताए भी थे। कैसे चलना है, कैसे हाँ याद आ गया, वो देखा कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे बोलना। इसमें क्या बताया? यत्नाचार से चलना, यत्नाचार से खड़े रहना, यत्नाचार से बैठना, यत्नाचार से बोलना, है ना, यत्नाचार से सोना और यत्नाचार से खाना। ये मतलब ये जो बताया गया, ये कौन सा हो गया? आचार हो गया भाई। ये बताया और है क्या है? मतलब आचार चारित्र में वर्णन कैसे करेंगे? अशोका जी को याद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, अपन ने किया है जब रत्नकर्ण शावकाचार्य की गोष्ठी कर रहे थे ना अपन, तब उसमें आया था यत्नाचार से, एकदम लाइन से चलना, खड़े रहना, बैठना, थक गए तो सो जाना। तो कितने हो गया? चलना, खड़े रहना, बैठना और सोना। याद होगा ना? अब कौन सा रह गया? खाना और बोलना। अब उठेंगे तो भूख लगेगी तो खा लो, खाएंगे तो बोलेंगे। तो क्या लगा? 6 प्रश्न हो गए। कैसे हो गए? अरे याद हो गए मंजुला? 6 प्रश्न है। चलना, कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, कैसे सोना। सो के उठे तो क्या करेंगे? कैसे खाना, खाएंगे तो कैसे बोलना। और हर के आगे क्या लगना? यत्नाचार से चलना, यत्नाचार से खड़े रहना, यत्नाचार से बैठना, यत्नाचार से सोना, यत्नाचार से खाना और यत्नाचार से बोलना। क्यों? आगे क्या बोला? क्यों? ताकि पाप का बंध न हो। ये चरना नियोग है ना? चरना नियोग में क्या होगा? क्यों? क्योंकि जिससे पाप का बंध न हो। ये आचरण का विषय हो गया। मुग्धा जी बिल्कुल सरल हो गया ना? मुग्धा जी आचरण का विषय कितना? पद कितने? 18 किसका वर्णन है? मुनि का। प्रश्न कितने? 6 ठीक है ना? अपने जैसे गुणस्थान की क्लास चलती है ना प्रीति जी, अपन यहाँ पर 12 अंगों की क्लास चलाएंगे, बहुत सरल करके चलाएंगे, फिर उसके अंदर पढ़ेंगे अपन, बहुत सरल चले। आज तो याद हो गया 18। आशुवन याद हुआ कि नहीं हुआ? जिसको याद नहीं वो मतलब पहला आचार्य है, मुनि व्रत का वर्णन किया गया, 18,000 पद है, 6 प्रश्न बनते हैं, उनमें सब में लगाएंगे यत्नाचार से चलना, यत्नाचार खड़ा, ताकि क्या हो ममता दोषी के पाप का बंध नहीं। अब ये तुम जो धर्म रूप उस क्रिया विशेष के बारे में बताना, वो दूसरे अंग का काम हो गया, सूत्रांगन। उसमें देखिए धर्म क्रिया विशेष है ना, धर्म की क्रिया जो मुनिराज के सच्चा धर्म प्रकट हुआ है, धर्म के निधन, धर्म के आदि धर्म, धर्म क्रिया रूप या स्वमत परमत का स्वरूप क्रिया विशेष, वह जिसमें वर्णन किया गया। मतलब स्वमत और परमत दोनों को जानना जरूरी है। एक होता स्वसमय, परसमय। मुनिराज कौन है? स्वसमय। मुनिराज कौन है? जो ज्ञान दर्शन चारित्र में जो स्थित है स्वसमय है। लेकिन परमत और स्वमत में जिनवाणी, मतलब अपने ग्रंथ का दूसरे का भी पता होना चाहिए कि वहां पर क्या लिखा है, जिसका दोनों का बराबर याद करते हैं, जो मुनि के अवस्था में बराबर पता चल रहना चाहिए। तो स्वमत और परमत का इसमें विशेष किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब कौन पढ़ेगा? ये तीसरा पढ़ेंगे, ममता दोषी पढ़ेंगे। दिखता आपको तीसरा स्थानांग तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति अर्थात एक आदि, एक एक बढ़ते स्थान जिसमें पाए जाते हैं, वह स्थान नामक तीसरा अंग है।
वहां ऐसा वर्णन है, संग्रहने से आत्मा एक है, व्यवहारने से संसारी और मुक्त दो भेद संयुक्त है। देखो तथा कैसे बता दिया, उत्पाद पहले व्यय कौन सा रहेगा नहीं पता, निगम संग्रह व्यवहार नहीं थे ना, तो कौन सा नहीं से व्यवहार करना, संग्रह नहीं और व्यवहार नहीं से, तो एक हमेशा संग्रह नहीं का विषय होगा। तो संग्रह नहीं से आत्मा कौन सा है, एक है। व्यवहार नहीं से भेद किया तो कैसा हो गया, वो संसारी होगा या मुक्त। अब क्या पता चला, तत्वार सूत्र में जब हमने पढ़ा था ना, संसारिणो मुक्ताश्च, तो कौन से नहीं का सूत्र है आशा बहन, संसारिणो मुक्ताश्च, व्यवहार व्यवहार नहीं। नहीं व्यवहार नहीं का। व्यवहार तो संसारिणो मुक्त दो जीव भेद किए, तो तत्वार सूत्र में बोला कि संसारिणो मुक्ताश्च जीव है। राजू ठीक है ना, संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र कौन सा हो गया, व्यवहार नहीं से हो गया। अच्छा ये बहुत बहुत रुचिकर है, पाठशाला के बच्चे पढ़ाता है, एक पार आत्मा, दो पार जीव अजीव, तीन पार ये अपन उत्पाद व ध्रुव, मतलब एक एक नंबर लेकर इसमें बताते हैं। और यहाँ तो 10 तक बताया, लेकिन आगे इसको बोलते हैं स्थानांक। तो राजू जी स्थानांक बहुत सरल है। स्थानांक में क्या किया, नंबर से बात की जो अपने पाठशाला में बताते हैं, एक शुद्धात्मा है, दो जीव और अजीव है, तीन में रत्नत्रय है, या तीन में देवशाद गुरु है, चार में चार गति है, या अनंत चतुष्टय है, पांच में पांच पाप है, पांच मेरु है, मतलब पांच तो बहुत लगा सकते हैं अपन के लिए, है ना। पंच परमागम है तो पांच में आ गए, छह में छह द्रव्य है, षट अपक्रम है जिसमें करता है, छह काल होते हैं, उत्सर्ग सुषमा सुषमा, ऐसे कर कर जिसमें वर्णन किया गया। कितना इंटरेस्टिंग होगा। आजकल तो बच्चों को पढ़ा पढ़ा के व्हाट्सएप में आते 1 2 3 4 बोलते हैं, और ऐसे यहाँ पूरा कितने पद है मालूम है, कितने कितना बड़ा ये 42,000 पद का, कितना है 42,000 पद का। अच्छा एक पद में कितने अक्षर है जय श्री राम, 1634 करोड़, दो चार नहीं, एक पद में कितने अक्षर है, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। इसको फिर से बोला 42,000 से इतने अक्षर आएंगे। आपको पता है मतलब एक पेज में अगर अपन 26-27 लाइन मान लो, 30 लाइन मान लो एक पेज में, और एक एक में 20 हो तो कितने 600 अक्षर होंगे, नहीं 20 और 30, हाँ बराबर, 3 दूनी 6 और 2 जीरो हो गए, तो 600 अक्षर होंगे। तो ऐसे कितने अक्षर का एक पद है, 1634 करोड़, मतलब कितनी बुक हो जाएगी। अरे एक समय साल में 500 पेज मानो, है ना, और इसको गुणा करो तो 1634 कितने समय सार होगा, तब जाके एक पद होगा। और ऐसे कितने पद है, 42,000 पद है। कितने पद है, 42,000 पदों का ये है। कौन सा इनकी बात चल रही है अशोका जी, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग सम्मान इससे की बात करें, स्थानांक की बात करें, ठीक है। तो ये बात हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए राजुल जी, पढ़ रहे थे ना आप, कौन पढ़ रहे थे, पढ़िए राजुल जी आप। तथा उत्पाद व्यय द्रव्य इन 3 लक्षणों से संयुक्त है। पुनश्च कर्म के वश से 4 गतियों में भ्रमण करता है, इसलिए चतुर्थ संक्रमण युक्त है। पुनश्च औपशमिक, शायिक, शैवक्षमिक, औदयिक, पारिणामिक भेद से पंच स्वभाव से प्रधान है। पुनश्च पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्व अधः भेद से 6 गमन से युक्त है। संसारी जीव विग्रह गति में देखो विदिशा इतनी में बड़ी गमन गिनवाणी नहीं की करता। बात चल रही है और आप लोगों के दूसरा आवाज आ रही है पीछे से, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा, है ना। चलिए आप पढ़ो, मुमताज आप पढ़ो, आप क्यों विघ्न, आपके पास पुस्तक है नहीं है, संसारी जीव हाँ संसारी जीव विग्रह गति में विदिशा में गमन नहीं करता, श्रेणीबद्ध चौहों दिशाओं में गमन करता है। पुनश्च स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्त, इन सप्तभंगी में युक्त है। पुनश्च 8 प्रकार के कर्मों के आश्रय से संयुक्त है। पुनश्च जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 9 पदार्थ है, विषय जिसके ऐसा नवार्थ है। पुनश्च पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय भेद से 10 स्थान है, इत्यादि जीव को प्ररूपित किया है। पुनश्च पुद्गल सामान्य अपेक्षा एक है, विशेष से अणु और स्कंध के भेद से 2 प्रकार के हैं, इत्यादि पुद्गल को प्ररूपित किया है। ऐसे एक से लेकर एक एक बढ़ते स्थान इस अंग में वर्णन किए हैं। ये पुद्गल का नाम कैसे आ गया, जीव की बात चल रही थी, पुद्गल का नाम कैसे आ गया, इसमें क्या बताया गया है?
देखो पढ़ना बहुत, इसमें तरीका समझेंगे तो आप खुद ही पुस्तक, ये मान लो आप 5,000 पेज लिख सकते हैं। जो आगे इन्होंने पैराग्राफ में क्या बताया, कौन बताएगा मुझे? इन्होंने स्थानांग नहीं, स्थानांग में कैसे वर्णन किया गया उसका एक सैंपल दिया गया। तो सैंपल को अगर हम कैसे बढ़ाएंगे उस सैंपल को, पहले किसका सैंपल दिया? संग्रहने से एक और संग्रहने का नहीं नहीं नहीं, वो तो वर्णन कर रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, ये तो इन्होंने वर्णन कर दिया, इन्होंने तो एक पैराग्राफ में लिखा है और वो 42,000 पद है, तो वहां पर कैसे क्या वर्णन होगा? लेकिन कितने पद है? 42,000 पद है, तो उसमें इतना बड़ा हमको लगा, कुछ तो बनाओ, हमको 20, 25, 30, 40 पेज तो लिखने के, बताओ कैसे लिखेंगे? ये तरीका उन्होंने बताया है, लास्ट की 2 लाइन में बताया है। आप लोग पुस्तक है, हाँ, लास्ट की 2 लाइन में बताया है। मैं बताऊं, फिर से पढ़ेंगे। तरीका समझ, देखो अपन क्या कहते हैं, समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी वो नहीं। दो तरह से अस्थि से नास्ति से स्वार्थ से नहीं, नो, अस्थि नास्ति वाला भंग तो पहले में ही है। पहले उन्होंने जीव द्रव्य पर घटा के बताया। पहला किसे बताया? जीव द्रव्य पर 10 बोल बनाकर बताए, और ये भी बताया कि अगर तुम्हें और पुद्गल पर लगाना तो कैसे लगाना, तो ऐसे आप धर्म द्रव्य सभी पर लगाना है। तो पुद्गल पर लगाकर उन्होंने क्या कहा कि एक परमाणु, 2 कहना हो तो अणु और स्कंद कहना, मतलब पुद्गल पर लगाना तो पुद्गल के ही लगाना। तो पुद्गल पर और क्या लग सकते हैं, मतलब मान लो अपने क्रम से नहीं आते, लेकिन पुद्गल के कुछ तो भेद आते होंगे, हमें बता सकते हैं। बोलो क्या बताएंगे, बताओ क्या होंगे? 3 में क्या आएगा? संख्यात, असंख्यात, अनंत। नहीं, पुद्गल में नहीं आएगी। पुद्गल, हाँ, पुद्गल क्या आ सकता है, बराबर। एक मिनट 3 में क्या आएगा कि एक पुद्गल यद्यपि एक परमाणु एक प्रदेशी होता है, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से उसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत बनने को 3 पर आ जाएगा। 4 में क्या आ जाएगा? स्पर्श अनंत पुद्गला। अब पुद्गल की बात करनी है आपको, 4 में वही लेना पड़ेगा। और 5 में क्या लेना पड़ेगा मालूम है आपको? कि एक परमाणु में 5 होते, 8 नहीं होते। मतलब वो उसको लेना कैसे होंगे? 2 तो होंगे स्पर्श के, 8 नहीं होंगे, 2 होंगे स्पर्श के। या तो स्निग्ध होगा, रुक्ष होगा, या शीत उष्ण होगा, बाकी तो उसकी स्कंद की है, परमाणु की बात आ रहे हैं। एक परमाणु में 5 ही पर्याय होंगे, और बराबर है ना, अपने 85 इकाई में आया। ऐसे अपन लेते हैं 20, ऐसे लेते हैं अपन 4, लेकिन इसमें 20 नहीं लगेगी, इसमें 5 ही लगेगी। मतलब ये कोई समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ रहा? जैसे अपन क्या कहते हैं, स्पर्श गंध वर्ण होते हैं, हर एक पुद्गल में 4 गुण पाए जाते हैं। स्पर्श अपन कितना लेते हैं? 8 प्रकार का, रस 5 प्रकार, गंध 2 प्रकार की, वर्ण 5 प्रकार का, 20 हो जाते हैं। लेकिन परमाणु में 20 नहीं होते, परमाणु में 5 ही होते हैं। कौन से होते हैं बताओ, कैसे होते हैं? उसमें 5 वर्ण में से 1 वर्ण वाला होगा, 5 रस में से 1 रस वाला होगा, 1 गंध वाला होगा। 3 तो ये हो गए। स्पर्श में 8 नहीं होगा। एक तो या तो स्निग्ध होगा, या रुक्ष होगा, या शीत होगा, या उष्ण होगा, बाकी हल्का भारी तो उसके किसके? स्कंद के हैं। हल्का भारी, चिकना, खुरदरा, ये सब किसके हैं? हल्का भारी कब होगा? जब खूब मिलेंगे। जब अकेला तो क्या करेगा वो? बात आई, समझ नहीं आई? कितनी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। जब तक आपको इसमें आनंद नहीं आएगा ना, जिनवाणी में द्वादशांक जैसे गुणस्थानों की हर शिविर में क्लास चलती है ना, क्लास चलनी चाहिए। अपन ने कितनी क्लासेस कर ली है अभी तक? आपको समझा स्थानांक का? तो इन्होंने पहले बताए थे जीव पर ही घटाया, तो जीव एक है, उस पर संसारी मुक्त किया। फिर उसकी 3 क्या तो उत्पाद है, ध्रुव वाला कह सकते हैं, या हम उसकी 3 की 3 चेतना ले सकते थे, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना ले सकते थे। या देवशास्त्र गुरु भी ले सकते थे, देवशास्त्र नहीं, शास्त्र नहीं ले सकते, जीव नहीं आएगा। अपन आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेश्वर लेते, तीनों जीव है। मतलब आपको जीव होना चाहिए उसमें, शरीर हो तो कोई नहीं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेश्वर ले सकते हैं, शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरनाथ ले सकते हैं, क्योंकि तीनों जो चक्रवर्ती थे, तीनों कामदेव थे, तीनों बलदेव थे। मतलब आप लगा सकते, जीव होने चाहिए, मतलब जीव होना चाहिए। 4 पर उन्होंने बताया 4 गति में जीव ही भ्रमण करता है। 5 में 5 औपशामिक भाव, जीव के असाधारण भाव। देखो सब जीव पर लगाया उन्होंने, कितना सुंदर लगाया उन्होंने। 5 औपशामिक भाव लगाया, 6 अपक्रम से चलता, मतलब छह दिशा लिया, अच्छा दिशा लिया, जिसमें भ्रमण करता है। 6 अपक्रम लिया ना, उसका लिया। षट अपक्रम का विधान अपन ने पढ़ा था। पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, अधर, 4 दिशा, ऊपर और नीचे। विदिशा में ट्रेवल नहीं करता, विग्रह गति, जो विग्रह गति हो रही है, विग्रह गति में जीव 4 दिशा में नहीं जाता है।
ठीक है, चलो अभी अपन लॉग इन करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, अपन फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। फिर से पढ़ेंगे, जय हो। दिनेश जी भी आए, फिर से लॉग इन करना है सबको।